अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स 9 पीटीबी बोर्ड की यूनिट 3 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको अपने फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। हम अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड टॉपिक है डायनेमिक्स। हम अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 ms। व्हाट इज़ इट मास? अब हमें यहाँ पे फोर्स भी गिवन है और एक्सेलरेशन भी गिवन है, हमें इसका मास फाइंड करना है। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले हम अपना डेटा लिख लेते हैं। डेटा हमारे पास क्या है? फोर्स हमारे पास है 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन हमारे पास है 2 ms²। हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड मास करना है। अब हमारा सोल्यूशन, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा F = मास इंटू एक्सेलरेशन। हम फोर्स की जगह 20 डालेंगे, m हमारा ऐसे ही रहेगा और साथ में एक्सेलरेशन 2 आ जाएगी। अब हम ये जो 2 है इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव कर देंगे। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। हम 20 को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। हम जो है 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। तो जो हमारा मास है वो है 10। मास फाइंड करने के लिए हम सिंपल फोर्स का फार्मूला लगाएंगे। फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन और अपनी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 157 न्यूटन। व्हाट इज़ द मास? अब इधर हमें और सेकंड मास गिवन है, वेट गिवन है और हमें मास फाइंड करना है। टेक द वैल्यू ऑफ g एज 10 s। ये तो आपको पता है कि g की वैल्यू होती है ग्रेविटी, उसका कांस्टेंट होता है 10। तो अब हम अपने न्यूमेरिकल 2 की तरफ चलते हैं। उसका पहले हम डेटा लिख लेते हैं। डेटा हमारे पास है, वेट है हमारे पास 157, मास हमने फाइंड आउट करना है और जी हमारे पास है 10। हम सोल्यूशन की तरह चलते हैं। इधर हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो वेट का फार्मूला यूज़ होगा, V = मास इंटू ग्रेविटी। यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास m ऐसे ही रहेगा और g की जगह हमारे पास 10 आ जाएगा। अब पिछले क्वेश्चन की तरह हमारा जो 10 है उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे। ये वो 147 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे वो मल्टीप्लाई है तो लेफ़्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा। जब हम 147 डिवाइड 10 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 14.7। ये हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल का आंसर है। सेकेंड न्यूमेरिकल भी फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरह है कि हमने m की मास फाइंड करना है। सिंपल ग्रेविटी का फार्मूला यूज़ करेंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड न्यूमेरिकल क्या है? हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी फॉलिंग ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। अब इधर हमारे पास क्या है कि हमें मास गिवन है बॉडी का
और हमें ये पता चलाना है कि हम कितनी फोर्स होगी कि उसको हम 10 ms की बॉडी को रोक सकें नीचे गिरने से। तो इधर जो हमारे पास एलेसिरेशन होगी जहाँ पे ग्रेविटी होगी जो ऊपर से नीचे गिर रहा है वो हमारे पास 10 होगी। पहले हम अपना डेटा लिख लेते हैं। हमारे पास मास है 10, एलेसिरेशन इक्वल्स टू ग्रेविटी इक्वल्स वो 10 होगा और हमने फोर्स फाइंड करनी है। ये सिंपल है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है इसके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फोर्स का फॉर्मूला पुट करेंगे। फोर्स ऐसे ही रहेगा, मास और एलेसिरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 100 आएगा। ये हमारा न्यूमेरिकल 3 भी हो गया है। अब हम अपने न्यूमेरिकल 4 की तरफ चलते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल 4 क्या है, फाइंड द एलेसिरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। अब इधर क्या है, हमें एलेसिरेशन फाइंड करनी है। हमें मास दिया हुआ है और फोर्स भी दी हुई है। इसमें भी हमारा सिंपल फोर्स का फॉर्मूला यूज़ होगा, F इक्वल्स टू मास इंटू एलेसिरेशन। पहले हम अपना डेटा लिख लेते हैं। डेटा में हमारे पास फोर्स क्या है 100 और मास है 50 और हम एलेसिरेशन फाइंड करेंगे। अब हम सोल्यूशन करते हैं। अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे F इक्वल्स टू ma। फोर्स की जगह 100 आएगा, हमारा जो m है उसकी जगह 50 आएगा और एलेसिरेशन हमारी s सही रहेगी। अब जो हमारा 50 है वो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड पे चले जाएगा। इधर वो मल्टीप्लाई लेफ़्ट हैंड साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल्स टू a। अब हम इनको 100 को 50 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2। ये हमारे का न्यूमेरिकल 4 भी हो गया। हमारे फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स बहुत इजी और बहुत सिंपल है। इस टॉपिक के आगे वाले न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी हैं। तो आज हमने बस सिंपल हमारा डेटा गिवन है, हमने उसको फोर्स के फॉर्मूले में डालना है या फिर वेट के फॉर्मूले में डालना है। और यही हमारा आज का वीडियो में बस इतने न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। मैं आपको बाकी न्यूमेरिकल्स अपनी अगली वीडियोस में करवाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।